हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही ही होंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, एसएससी एमटीएस या अभी जो यूपीएसआई की वैकेंसी आनी है, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1 सही 1/4 वर्ष के लिए रुपए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज 5 मासिक देय है। ब्याज कितना? ब्याज 5 मासिक देय है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो टाइम जो हमारा लिखा है ना, टाइम हमारा लिखा हुआ है 1 सही 1/4 वर्ष। 1 सही 1/4 वर्ष। अगर हम लोग 1 सही 1/4 वर्ष को सॉल्व कर रहे होंगे तो मतलब 12 साल ये और 3 साल ये, 12 माह ये और 3 माह ये, मतलब 15 माह हो जाएगा हमारा। कितना? 15 माह हमारा हो जाएगा। टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 15 महीने। क्योंकि आप जानते हैं 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं और 1/4 साल में 3 महीने। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार देखिएगा कि 1 सही 1/4 का मतलब होता है इस 1 साल में हमारे 12 महीने और इधर 1/4 × 12 जब करोगे आप तो कितने? 3, तो 12 3 15 माह हमारे आ जाएंगे। कितने? 15 माह हमारे निकल के आ जाएंगे। तो टाइम हमारा कितना है? 15 माह का। जो रेट हमको दे रखा है, रेट हमारी है 12%। कितनी है? रेट हमारी 12% है। और आपसे सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर if the CI and SI calculated 5 month। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो टाइम हमारा कितना है? 1 सही 1/4 साल, मतलब 15 माह। तो 15 माह है और रेट हमारी 12% है। तो ये 12% रेट हमारी पूरे 12 महीने की है। कितने? पूरे 12 महीने की। 12% रेट मतलब 1 साल की, पूरे 12 महीने की। जबकि आपको निकालना कितने में है? 5 माह पे। तो 12 से 12 कट जाएगा तो रेट हमारी आ जाएगी मतलब 5%। और टाइम हमारा अगर 15 माह है तो 15 माह में अगर हम लोग 5-5 माह के बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 बार आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। कितनी बार? 3 बार। अगर 15 महीने में 5-5 माह की हम लोग बनाएंगे तो जैसे मान लो कि ये पूरा आपका 15 महीने है तो 5 माह यहाँ पर, 5 मंथ यहाँ पर और 5 मंथ यहाँ पर। तो 5-5 महीने की कितनी हो जाएंगी? एक ये आपकी हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी? टोटल हमारी 3 बन के आ जाएंगी। एक 5 माह की ये, एक 5 माह की ये और एक ये। तो टोटल कितनी आ जाएंगी? 3 हमारी बन के आ जाएंगी 5-5 महीने की 15 माह में। तो हमें सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना है। अगर आप सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो 3 बार या 3 साल के लिए जो भी आपको ये मानना है और रेट आपकी 5% है। तो हम लोग अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 3 साल का जो हमारा सीआई बनेगा, रेट अगर 5% है, 5% की रेट पे अगर हम 3 ईयर का सीआई निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हम लोग अभी आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं 3 साल में अगर सीआई हमको कैलकुलेट करना है तो 15.6725% हमारी बन के आती है। कितनी? जो 3 साल के लिए होती है वो 15.7625%। कितनी? 7625% हमारी बन के आती है। कैसे? आप ये भी एक बार देख लीजिएगा। हम आपको अभी बता चुके हैं और आप जानते भी हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास हमारी देखी होगी तो आपको मालूम होगा जो रेट हमारी 3a और यहाँ पर a³। तो यहाँ पर 2 लेने हैं, 2 यहाँ पर लेने हैं, तब आपको यहाँ पॉइंट लगा करके फिर आगे का लिखना है। तो अगर हम 5 का निकाल रहे होंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 पंजे 25, पंचे 125 और 5 पंजे 25 तियां 75 और फिर 5 तेई 15। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमें किस में लिखना है? 2 में। तो 25 का 2 यहाँ पर 25 हो जाएगा हमारा। कितना? 25 आ जाएगा।
एक जो बचा ये ना, तो एक हमारा कहाँ जोड़ा जाएगा, ये 75 में जोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 76, और पॉइंट हमारा कितना 15। तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर निकल के आएगी कितना 15.7625%। अगर यही हम 3 ईयर का अगर एसआई निकाल रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो एसआई हमें हर साल पे बराबर मिलता है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 15%। तो हम सीआई और एसआई का अगर डिफरेंस निकाल रहे होंगे, सीआई और एसआई का 3 ईयर सीआई एंड 3 ईयर एसआई का जब आप डिफरेंस निकालोगे, तो हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना 0.7625% आ रहा होगा, कितना 0.7625%। तो CISI का डिफरेंस ही निकालना था, आपके पास रुपए कितने हैं 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए पर कितना 0.7625, 12,000 रुपए का आपको निकालना क्या है 0.7625% आपको निकालना है। ये 12,000 रुपए आपके पास है, इसका 0.7625% जब आप निकालेंगे, दो यहाँ पे हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 चक्कू 100 हो जाएगा ये, और 25 चक्कू 3 जीरो कट गए, 25 चक्कू 100 और ये जीरो, 25 तिया 75, एक बचा, जीरो लगाएंगे तो 25 पंचे 125। फिर अगर हम 5 से काट रहे होंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा हमारा, और इसको 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 इक्कन 5, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तेईं 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 तिया 18, मतलब 183/2, कितना 183/2। या आप इसको काटना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा 30.5, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, कितना 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 1 दशमलव लगेगा। तो हमारा CISI का जो डिफरेंस आ जाएगा वो ₹91.5 आ जाएगा, 91.5 रुपीज, 91.5 रुपीज, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। इतना सब आपको समझाने के बाद में एक चीज आपको ये समझ में आई होगी, इसको हमको कितने में करना था, केवल हमारा इतने में हमको क्वेश्चन ये कर लेना था। इतना तो आपको सब बताने के लिए मैंने किया है। टाइम हमारा 1 सही 1/4 था, आप जानते हैं 15-15 में करेंगे तो 5-5 महीने की 3 हमारी बनेगी। रेट हमारी 12% है, पूरे 12 महीने के लिए है, तो 5 महीने के लिए निकालेंगे तो 5% हमारी रेट कैलकुलेट होके आ जाएगी। और 5% पे आप जानते हैं जो 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो 15.7625% बनता है, और 5% पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट बनाएंगे तो वो जो है 15% हमारा आ जाएगा। तो हम डिफरेंस जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो डिफरेंस जो हमारा होगा वो कितना 0.7625% आ जाएगा। यही हमें 12,000 का 0.7625% ही निकालना था। आपका उत्तर कितना 91.5 निकल करके आ जाता। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे मेथड से हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग यहाँ रेट से इसको कर रहे थे। अगर इसी क्वेश्चन को आपको करना हो तो आप जानते हैं कि आप अगर रेट हमारी 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 1/20, और टाइम हमारा कितना है तो 3 टाइम है, 3 बार है, कितनी बार 3 बार हमें कैलकुलेट करना है 5-5 महीने की, तो 1/3। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो a क्यूब के फॉर्म में होगा, और जो CI और SI का डिफरेंस आएगा, अगर CI और SI का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 3a + 1, कितना आ जाएगा 3a + 1।
क्योंकि आप ये भी जानते हैं जब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से करेंगे तो मान लो कि ये आपका प्रिंसिपल है और 3 साल के लिए अगर आप बना रहे होगे तो 1/20 इसका कितना मिला, ये हमें ए मिला, यहाँ पर ए मिलेगा, यहाँ पर ए, फिर इस ए का भी हमें कितना मिलेगा 1/20, मतलब ये बी मिल जाएगा, तो यहाँ बी मिलेगा, यहाँ बी मिलेगा, और इस बी का अगर हम कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमें सी मिल रहा होगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो CI/SI का डिफरेंस है, अगर हमारी रेट जो है, रेट अगर हमारी 1/a के फॉर्म में लिखी है तो प्रिंसिपल हमारा a³ हो जाएगा, मतलब 20 का क्यूब हो जाएगा, और CI/SI का डिफरेंस 3a+1 हो जाएगा। तो CI/SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 60 और 1 61 यूनिट, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये हमारा P जो है, P कितना है 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 यूनिट हो जाएगा, और 8000 यूनिट आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है 12,000 रुपए के। तो 3 जीरो से यहाँ 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप निकाल रहे होंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 61 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालेंगे, कितना 61 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 61 गुणे 3/2, तो 6 × 18 180 और 3 183 आ जाएगा आपका, कितना है 183/2, तो इसको काटेंगे तो 91.5 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तीन साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपये 21.35 है, यदि दर 5% हो, यदि दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। हमें क्या दिया है 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको दे रहा है, और हमें 3 साल का अंतर है तो हमें मूलधन निकालना है। तो जो डिफरेंस हमारा दिया है ना वो कितना है 21.35 रुपीज़, कितना 21.35, जबकि आप जानते हैं कि 3 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना होता है 0.7625%। यही आपका कितना है 21.35, कितना है 21.35। तो आपको निकालना कितना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 21.35 × 100/,
0.7625। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ 2 बाद बचेगा, यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ 2 रह जाएगा और 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, ऊपर 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, कितनी बार ये कट रहा है, 3 पचे 15, 3 तें 9, 3 से नहीं कट रहा है, 5 2 7 6 13 और 7 20। अगर हम इसको 5 से काट लें तो 5 इक्कन 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 इक्कन 5, 2 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इसको काटेंगे तो 5 चक्कू 20 आ जाएगा हमारा। कितना बचेगा, 1 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। फिर अगर हम काटें इसको, कितना है 21.3। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 साल का दे रहा है हमें ना, और रेट हमारी 5% है। और हम इसको काट रहे होंगे तो 5 से काट लें, 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 और 1 2 3 0। फिर काटेंगे 5 छक्का 30, 5 इक्कन 5, फिर काटेंगे 5 चक्कू 20 और 2 जीरो। अगर 7 से हम ये यहाँ से ले करके इसको हम 7 से काट दें तो 7 चक्कू 2800 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ रहा होगा। कितना, 2800, 2800 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये आप एक चीज़ आप और समझिएगा, 5% का मतलब है 1/20, 1/20। तो CISI का जो डिफरेंस होता है ना 3 साल के CISI का, वो 3A+1 है। कितना है, 3A+1। तो 30 दूना 60 और 1 61 यूनिट। 61 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना है, 21.35 रुपीज़ के। तो हम लोगों को जो निकालना है वो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना होता है, A³ होता है। कितना, A³ होता है। A³ मतलब 8000 यूनिट, ये हमें निकालना है, जबकि हमें 61 यूनिट की वैल्यू दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो 21.35/61 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 8000। तो यहाँ से इसको हटा रहे होंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम लोग काटें, 3A+1 20 × 60 और 1 61 यूनिट, 61। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 20 × 60 और 61, CISI का डिफरेंस ही दिया है ना, 3A+1 मतलब 20 × 60 और 61 यूनिट बराबर इतना। तो हम लोग इसको काटेंगे तो ये हमारा कितने से कटेगा, 15 नहीं, 60 से अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारे पास कट के आ जाएगा कितना, 25 छक्का 150। अगर हम इसको डायरेक्ट काट रहे हैं यहाँ से 61 से तो कितना, 125 इक्कन 125 के 5 यहाँ से लगे 12 और 125 से नहीं, इतने से नहीं कटेगा, 35 इक्कन 35, 35 छक्का हो जाएगा हमारा 6 पंचे 30 और 6 तियाँ 18 और 3 21 और 35। हाँ, तो ये हमारा कितनी बार कट जाएगा, 35 बार। कितना, 35 बार हमारा ये कट जाएगा। अगर हम 35 इक्कन 35 के 5, 35 छक्का होता है 210 और 3 213, ये कट गया पूरा।
तो हम निकाल सकते हैं 8 पंजे 40, 8 या 24 और 4 28, मतलब 2800 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना? 2800 रुपये। ये पूरा 35 बार कट जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 186 रुपये है। 186 रुपये है यदि दर 10% है, 10% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें मालूम है कि इस बार रेट कितनी है? 10% है। तो रेट हमारी कितनी है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कितनी होती है? 1/10। या आप एक चीज़ जानते हो कि रेट अगर हमारी 10% है तो 10% का अगर हम निकाल रहे होंगे तो हमारा 10% की रेट से अगर 3 साल का हम ब्याज निकालेंगे CI अगर हम 3 ईयर की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? CI और SI, CI जो हमारी आएगी वो 33.1% आ जाएगा और जो SI आएगी वो हमारी 3 ईयर की वो 10/30% आएगी। तो डिफरेंस अगर हम CI और SI का डिफरेंस 3 साल का निकाल रहे होंगे तो हमारे पास कितना? 3.1% हमारा डिफरेंस निकल के आएगा। और 3.1% ही आपके क्वेश्चन में कितना है? 186 रुपये के है। किसके? 186 रुपये के। तो हम लोग निकालना क्या है? मूलधन हमारा कितना होता है? 100%। तो 100% हमारा कितना? 186 गुणे 100 बट्टे में हमारा कितना? 3.1। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। ये हमारा कितनी बार? 6 बार कट रहा होगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6 और 3 बार 0 मतलब 6000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। कितना? 6000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक तो आप इस तरीके से रेट से सॉल्व कर सकते थे। अगर 186 तो 3.1 हमारा 6000 रुपये निकल करके आ रहा होगा। 10% की रेट है ना। 186 बटे 3.1 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ठीक है 106,000 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम रेट से न लगा करके हम ट्री मेथड से अगर लगाते होते तो हमारा प्री जो था, जो प्रिंसिपल था, वो हमारा 10 का क्यूब हो जाता। किसका? 10 का हमारा क्यूब हो जाता ये। और जो CI 3 ईयर माइनस SI जो 3 ईयर होती वो उसका डिफरेंस हमारा कितना? 3A + 1 तो 10 तिहाई 30 और एक 31 यूनिट आ जाती। कितनी? 31 यूनिट हमारी निकल के आ जाती। तो 31 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है? 186 रुपये।
तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 6 रुपये आ जाती। तो 10 का क्यूब मतलब 10,100,1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट की वैल्यू हमारे में निकल के आती, वो 1000 गुणे 6 हो जाता, मतलब 6000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाता। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। केवल CI 3 साल के CI SI का डिफरेंस अगर हमारी रेट 1/A के फॉर्म में लिखी है, 1/A के फॉर्म में लिखी है, तो CI जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो A क्यूब होगा। जैसे ये रेट हमारी किस में लिखी है, ये 1/A के रूप में लिखी है, तो A जो प्रिंसिपल होगा हमारा वो A क्यूब हो जाएगा, मतलब 10 का क्यूब। और CI SI का जो डिफरेंस होगा वो हमारा 3A + 1 हो जाएगा। कितना? 3A + 1। और ये हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये हमारा A क्यूब निकल के आ जाएगा। तो इतना सा केवल 3, और इसमें आपको देखना है 3 ईयर में CI और SI के डिफरेंस में। ये जो सब क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन का आप जो है घर पे अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आगे इसको करवाते हैं, इसको अभी आगे करवाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर धनराशि पर 3 वर्षों में 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3792 रुपये है। 3792 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो
इस बार जो हमको रेट दी है वो 16% की रेट है। कितनी है? 16% की हमें रेट दे रखी है। रेट हमारी है 16%। जो टाइम है हमारा वो हमारा है 3 ईयर का। और CI/SI का डिफरेंस जो दिया है ना, 3 ईयर CI और 3 ईयर SI का जो डिफरेंस दिया है वो हमको दे रहा है 3792 रुपये। कितना? 3792 रुपये। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो रेट अगर हमें कितनी है? 16%। 16% का मतलब होता है 4/25। कितनी होती है? 4/25। अगर अब देखो, अब अगर आप 4/25 कर रहे हो तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 25 का क्यूब हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा? 25 का क्यूब हो जाएगा। 16% का मतलब होता है कि 4/25। तो हम प्रिंसिपल अगर निकालें तो प्रिंसिपल हमारा 25 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का क्यूब होने का मतलब है कि 25 का क्यूब अगर हम लोग लिख रहे होंगे, P हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा 25 का क्यूब आ जाएगा, मतलब 15,625 यूनिट, इतना आ जाएगा। अब आप एक चीज मैंने अभी आपको बताई है, जब हम लोग निकाल रहे थे तो जो पहला साल होता है हमारा ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। पहली वाली जो हम ट्री लगाते हैं, ट्री में आप देखे हैं ये हमारा जैसे प्रिंसिपल है, और अगर हम ट्री निकाल रहे हैं तो इसका जब 4/25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? मान लो A आया है। फिर दोबारा भी दूसरे साल करेंगे तो इसका 4/25 होगा। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 4/25 कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 4/25, और यहाँ पर भी जैसे सपोज करो आप 4/25 हम किए क्वेश्चन के अनुसार, तो ये हमारा A निकला जा करके, और इसका भी हम क्या निकाले? यहाँ पर भी हमारा A निकला। तो पहला वाला जो साल होगा ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, हर साल बराबर होगा। फिर हम इसका अगर 4/25 निकाल रहे होंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा B आएगा निकल करके। फिर हम दूसरे साल पे आए तो इस पे ब्याज मिला। जब हम तीसरे साल पे जाएंगे तो इस पे और इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो इसका कितना निकलेगा? B। इसका भी कितना निकलेगा? B। और फिर हम इस B का अगर 4/25 हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? C आ जाएगा, क्योंकि एक तो इसका निकला है और एक इसका निकला है। तो ये क्या होंगे? हमारे B ही होंगे। जो तीसरा वाला होगा वो हमारा क्या निकल के आएगा? वो हमारा C निकल के आएगा। तो पहला वाला जो होता है ना, ये वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये हर साल बराबर मिलता है। और पूरा ये जो होता है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो अगर हम लोग इसमें निकालना चाहें तो पहला क्या है? 3। पहला तो A है। A तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा पूरा का पूरा, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, और जो 3 ईयर की, जो 3 ईयर की आपकी बनती है, क्या CI जो बनती है वो 3:3:1 में बनती है। किसमें? देखो आप 3:3 और 1, ये बनी जा करके नहीं, यही बनी। आप एक क्वेश्चन को आप एक बार समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आप देखो 3 यहाँ पर हुआ, पहली बार हमारा ये क्या रहा? ये हमारा 3 रहा। फिर ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा 3A हो गया। कितना हो गया? ये 3 हो गया हमारा। कौन? ये हमारा B वाला पोर्शन है, ये हमारा 3 हो गया। फिर एक क्या होता है? एक जो हमारी C बन के आती है वो हमारी क्या होगी? वो 3। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम 15,625 का 4/25 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 3 × 625, मतलब 25 का स्क्वायर गुणे 4। कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर गुणे 4। तो हमारा ये कितना निकल के आएगा? ये 4 × 25 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेट हमारी 4/25 लिखी हुई है। कितनी लिखी हुई है? 4/25। तो 4 × 25 का स्क्वायर। अगर ऐसे हम लोग गुणा करते इसमें तो कितना आ जाता हमारा? 15,625 का 1/25 कर रहे होते तो 625 आ जाता। कितना आ जाता? 625। मगर 4 गुणे में भी है ना, तो कितना आ जाएगा? 4 × 25 का स्क्वायर। 4 × 25 का स्क्वायर।
ये हमारा 3 बार होगा, क्योंकि 4 गुणे 25 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे 25 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे 25 का स्क्वायर आएगा। फिर हम दूसरा अगर कर रहे होंगे तो ये भी 3 में है। तो अगर अब क्या है, अब हमें इसका करना है, किसका, इसका करना है हमें 4/25। तो इसका हम 4/25 करेंगे तो 25 गुणे 4 अगर हम लोग इसका कर रहे होंगे, इसका 4/25 हमें निकालना है, मतलब 625 गुणे 100 का 4/25 अगर हम निकाल रहे होंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 100 निकल के आ जाएगा। कितना भाई, इसको हम 25 से भाग देंगे, जब इसको अगर हम 25 से भाग दे रहे होंगे तो 25 बचा और 4 ये हमारा, तो 25 चक्कू 100 हो गया। और इसका जब हम लोग कर रहे होंगे, तीसरे साल पे जाएंगे तो हमें ब्याज इस पे मिलेगा ना, बी पे हमारा मिला होगा, तो बी पे हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम 4/25 कर रहे होंगे तो 25 चक्कू 100 मतलब 4 चक्कू ये हमारा कितना, इसका हम अगर कर रहे होंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। कितना, 64 हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 हमारा निकल के आ रहा होगा। आप एक चीज समझिएगा, मैं आपको बताऊं, आप यहां पर पहले एक बार इसको समझ लीजिएगा कि ये होता कैसे है। देखो 15,625 ये हमारा हुआ जाकर के पूरा, ये हमारा प्रिंसिपल है, इतने यूनिट। अगर हम इसका 4/25 कर रहे होंगे, कितना, 4/25, तो 4/25 का मतलब हो जाएगा 625 गुणे 4, कितना, 625 गुणे 4। फिर दूसरे साल भी यही मिलेगा 625 गुणे 4, फिर तीसरे साल भी 625 गुणे 4 मिलेगा। अब हम जब दूसरे साल पे जाएंगे तो इसका भी 4/25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4/25। तो 25 अगर 4/25 इसका हम कर रहे होंगे, इसका हम कितना करेंगे, 4/25, तो 625 गुणे 4 का हम 4/25 करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे क्या, यहाँ पर हम लिख रहे होंगे 25 25 हम 625, 25 चक्कू 100, 100 चक्कू 400, कितना लिख रहे होंगे, 100 चक्कू 400। ये हमारा हो जाएगा इतने का, अगर 4/25 कर रहे होंगे तो 25 चक्कू 100, 100 और गुणे 4, 100 चक्कू 400, ये हमारा हो जाएगा कितना, 400। फिर हम लोग यहाँ से अगर जा रहे होंगे 100 चक्कू 400 हो जाएगा। फिर हम तीसरे साल पे आएंगे तो इस पे भी हमें 400 मिलेगा, इस पे भी हमें 400 मिलेगा, और इस 400 का भी 4/25 करेंगे। 400 का अगर हम 4/25 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चक्कू 100 होता है, 25 इक्कन 25, 15 25 छक्का 150, तो 16 चक्कू 64, तो ये हमारा 64 ही एक बार आ गया। और ये 100 चक्कू 400 हमारा 3 बार होगा, 4 3 1200 मिला, 400 3 बार होगा, 25 चक्कू 100 मतलब 625/4। तो ये पहले साल का जो होता है ना, ये हमारा तो होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर रहता है। अब यहाँ पर 100 चक्कू 400 से 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200, और यहाँ पर 64 से गुणा करेंगे तो 64 इक्कन 64, तो CI तो SI जो हमारी है वो क्या है, ये है, और पूरा हमारा ये CI दिया हुआ है, तो CI SI का डिफरेंस कितना है, 4 3 1264, कितना है, प्लस 64, ये तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1264 यूनिट। और 1264 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है 3792 रुपए के, किसके, 3792 रुपए के। तो हमारा ये निकल के आ रहा होगा 3792 रुपए, कितना, 3792 रुपए। तो अगर हम 12 तिहाई 36, तो इसका ये कितना गुना लिखा है, 1 यूनिट बराबर 3 रुपए के निकल के आ जाएगा, कितना, 1 यूनिट बराबर 3 रुपए के। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1 का क्यों मतलब 15,625 गुणे 3, 15,625 का गुणा 3 बार करेंगे तो 15 तिया 45, लगभग 46,000 के आसपास आ रहा होगा। 3 पच्चे 15 के, 5 3 दूना 6 और 1 7, 3 छाक 18 के 8, 3 पच्चे 15 और 1 16,
और 3 इक्कन 3 और 1 4, तो 46,875 रुपये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 46,875 रुपये। 46,875 रुपये, सी ऑप्शन आपका सही लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे प्रिंसिपल हमारा पहली वाली लाइन, फिर हमारा ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा हमारा 3:1 क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो है डिफरेंस होता है। तो हमारा 1264, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, या जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है वो क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों में अगला है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹840 है, यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 11:1/9% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग, तो इस पे आप जानते हैं यहाँ पर जो रेट हमारी दी हुई है, वो कितनी दी है? रेट हमें 11:1/9% दे रहा है। कितनी रेट जो हमारी लिखी है वो 11:1/9% दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग रेट निकालते हैं और इस क्वेश्चन को देखो हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। रेट बराबर अगर हमारी है 11:1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। कितनी? 1/9। और जो टाइम हमको दे रहा है ना, टाइम हमको दे रहा है 3 ईयर के लिए, और CI 3 ईयर माइनस SI 3 ईयर जो हमको दे रहा है डिफरेंस, वो कितना है? 840 रुपये। तो हमें निकालना क्या है? P निकालना है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो 1/9 कितना? 3 और 1, कितना? 3 और 1, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 1 में अगर हम कर रहे होंगे तो जो P होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? वो हमारा 9 का क्यूब हो जाएगा। कितना? 9 का क्यूब, मतलब जो है 9 9 81, और 9 अगर करेंगे आप तो 729 यूनिट। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर हम पहली बार में अगर हम लोग इसका 1/9 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 81। कितना? 81। 1/9 करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। जब हम लोग इसका सेकेंड टाइम वाला जब हम 3 निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? इसका हमें कितना करना है? 1/9।
तो मतलब 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका 1/9, और फिर इसका 1/9 कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना 1 आ जाएगा। तो हमारा जो CI बना जा करके 3 ईयर CI माइनस SI का जो डिफरेंस बना जा करके वो 9 तिया 27 और 1 28 यूनिट बना, कितना 28 यूनिट। यही 28 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 729 नहीं सॉरी 840 रुपए के, किसके 840 रुपए के, 840 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 28 तिया 84 30 रुपए, 1 यूनिट बराबर 30 रुपए। तो 729 यूनिट बराबर अगर आप निकाल रहे होंगे तो 729 इंटू 30 हो जाएगा। तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, 3 सत्ते 21 और ये 0, तो 21,870 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो हर बार में ट्री अगर बना रहे हैं तो आप इतना समझिएगा इस चीज़ को, तभी आप अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं पेपर के। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितनी धनराशि पर एक वर्ष 6 महीने में 1 वर्ष 6 माह में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 279 रुपये है। 279 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कितनी धनराशि पर 1 वर्ष 6 महीने में 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन आपको निकालना है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि हमारी जो 3 माह बनेगी, 6 माही हमारा ब्याज क्या है, ये हमारा 6 माही संयोजित होता है। कैसा? ये ब्याज हमारा 6 माही संयोजित होता है। इसका मतलब 1 साल 6 महीने में निकालेंगे तो 6 महीने यहाँ पर हो गए, 6 महीने यहाँ पर हो गए और 6 महीने यहाँ पर हो गए। तो इसका मतलब जहाँ पर रेट हमको 20% मिल रही पूरे साल की 20%, तो 6 महीने की 10%, यहाँ पर भी 10% मिली और यहाँ पर भी
10% मिली। तो 3 वर्ष में अगर 10% की रेट से है तो 3 वर्ष के 10% की रेट से CI/SI का डिफरेंस 3.1% होता है। कितना? 3.1%। तो 3.1% बराबर 279। तो 1% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 90। तो 100% अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 90 और 20 मतलब 9,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना? 9,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हटाएंगे आप यहाँ से, यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। 9 बार 90 और जो 100% की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 9,000 रुपये। ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी से करना है। भाई आप एक चीज़ बताओ, 10% की रेट से अगर 3 ईयर का हम CI निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा? 33.1%। और 3 ईयर का अगर हम SI निकालेंगे तो कितना? 10 या 30%। तो डिफरेंस अगर हम निकाल रहे होंगे तो 3.1% हमारा डिफरेंस आ गया है। नहीं तो 1%, 3.1% बराबर किसके? 2790 के, 1% 90 के, तो 100% 9,000 के, 9,000 रुपये के आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों और 3 वर्षों का अनुपात 9:29 है। 9:29 है, 9:29 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे क्या कहा है कि 2 साल के CI और SI का जो डिफरेंस दिया है, 2 साल के, 2 वर्षों के और 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों और 3 वर्षों का अनुपात, 2 वर्षों और 3 वर्षों का अनुपात 9:29 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अनुपात इस बार हमको दे रहा है कि कितना है? अनुपात हमारा 9:29 है। कितना है? 9:29। तो मैंने अभी आपको ट्री मेथड से बताया था कि ये मान लो कि हमारा प्रिंसिपल है, 3 साल में अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पर ₹1 मिल रहा है, यहाँ पर ₹1, यहाँ पर ₹1 मिल रहा है। फिर दूसरे साल जाएंगे तो हमको इस पे भी जो है मिलेगा ब्याज, तो ये हमारा ₹20 ब्याज हो जाएगा। फिर हम तीसरे साल पे जाएंगे तो हमको इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी। तो इस पे ब्याज मिलेगा, ये हमारा B मिलेगा, इस पे मिलेगा, ये B मिलेगा, और जब इस पे हमें ब्याज मिलेगा तो ये हमारा C मिलेगा। कितना मिलेगा? C ब्याज हमको मिल रहा होगा।
और ये आपकी क्या होती है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। मान लो ये 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। और कह रहा है कि 2 वर्ष के बीच और 3 वर्षों का अनुपात, अगर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अनुपात अगर 9 है तो अगले बार ये कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में। अब यहाँ पर अंतर जो आया वो कितना है, 9, तो अगली बार में 9 दूनी 18 यहाँ पर मिलेगा। तीसरे साल पे कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। और जबकि टोटल हमें मिला कितना है, 29। हम ये लिख सकते हैं CI ऑफ 2 ईयर माइनस SI ऑफ 2 ईयर, SI ऑफ 2 ईयर। SI ऑफ 2 ईयर इसका अनुपात कितना है, 9। और जबकि CI ऑफ 3 ईयर माइनस SI ऑफ 3 ईयर इसका रेशियो कितना है, 29 है। कितना है, 29 है। तो हम यही तो लिख सकते हैं कि जो अनुपात है तो पहले साल तो सब बराबर ही, पहले साल तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होता है ये पूरी लाइन। दूसरे साल पे जाएंगे तो आप यहाँ देखिएगा B जो है ना, यही तो CI SI का डिफरेंस है 2 साल में। ये कितना है, ये यहाँ से ये हमारा कितना हो गया, 2 साल का हो गया। अगर ये डिफरेंस हमारा कितना है, ये हमारा डिफरेंस 9 का दिया हुआ है। आप ये देखिएगा, ये तो हमारा पहला ये वाला तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ दूसरे साल पे ये कितना है, ये 9 है। जब तीसरा साल निकाल रहे होंगे आप तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना, 18। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि तीसरे साल में टोटल हमें जो ब्याज मिला है वो 29 मिला है। तो 18 9 27 हुआ, कितना ज्यादा मिला है, 2। कितना मिला है, 2 ज्यादा मिला है। कितना, 28 9 8 18 और 9 27 और 2 29। तो जो हमें दूसरे साल जो एक्स्ट्रा मिला है वो कितना मिला है, 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट जो है आपका दे रहा है कितना, तो हमें अच्छा, तो हमें ब्याज की दर निकालनी है। अच्छा, 2 यूनिट जो हमें ब्याज मिला है ना, 2 यूनिट हमें ब्याज मिला है किस पे, 9 पे ही तो मिला है, 9 पे ही तो मिला है। या 9 इसका कर लो। आप तीसरे साल जा रहे होंगे तो आप बात को समझिएगा थोड़ा। तीसरे साल जा रहे होंगे तो 9 यहाँ पर मिला और 9 यहाँ पर मिला। इसका मतलब हुआ कि कुल ये आपको कितना मिला, 18, और 2 ये आपको एक्स्ट्रा मिला तीसरे साल, 2 आपको ये एक्स्ट्रा मिला तीसरे साल। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 ब्याज जो मिला है वो किस पे मिला, 9 पे मिला। तो 2 ब्याज हमको 9 पे मिला है तो 100 पे कितना मिला होगा, तो 1/9 होता है, 11 सही 1/9, दूना कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9% के। कितना, 22 सही 2/9%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर रहा होगा, 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1/9 बराबर होता है 11:1/9%, तो उसका 2 टाइम है तो 22:2/9% आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच
साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर क्रमशः 132 रुपये और 407 रुपये है, तो समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। यहाँ पर तो आपको ब्याज मिलेगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। जो 2 वर्षों में अंतर है वो 132 है। यहाँ पर 2 वर्षों में कितना अंतर है, 132। अब आप जानते हैं कि 2 वर्षों में CI 2 ईयर माइनस SI 2 ईयर जो अंतर है, CI 2 ईयर SI 2 ईयर का वो कितना है, 132 है। अगली बार जब 3 ईयर का हम लोग निकालेंगे तो 3 ईयर का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आएगा, वो 407 आ जाएगा। तो हम लोग ये निकाल रहे होंगे, अगर यहाँ पर 132 है, डिफरेंस अभी आपको मैंने दिखाया, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 264 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 264। अगर 132 ये है, 264 यहाँ पर आएगा। टोटल हमारा 407 है। टोटल हमारा कितना है, 407। तो हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 3 9 और 3 मतलब 396। 396 में कितना ऐड करें कि 407 हो जाए, तो हम यहाँ पर 11 ऐड कर रहे होंगे। कितना, 11। तो ये 11 हमारा ज्यादा है, 11 हमारा ये ज्यादा है। तो अगर हम रेट यहाँ से निकाल रहे होते, क्या अगर हम रेट निकाल रहे होते तो हम कह सकते थे 11/132 × 100। तो 11 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। और 1/12 मतलब 100/12 अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। ये हमारी रेट आ जाती है 8 सही 1/3%। कितना आ जाती है, 8 सही 1/3% ये हमारी रेट आ रही होती। मगर हमसे पूछा है तो मूलधन और समान वार्षिक दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलधन। तो हम मूलधन अगर निकाल रहे होंगे, क्या मूलधन अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो मूलधन अगर हम लोग निकालेंगे तो मूलधन देखिए कैसे निकालना है हमें। तो अगर हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, एक्चुअली में ये 11 का जो लिखा है ना, ये 11 का कितना गुना लिखा हुआ है, ये 11 का यहाँ पर ये लिखा है 132, ये 12 गुना लिखा है। कितना लिखा है, 12 गुना। तो इस 132 का भी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा ये 12 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 132 गुणे 12 मतलब 12 दूनी 24, 12 36 और 2 38, 12 51, 12 और 3 15। तो प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, 1584। सॉरी, ये हमारा ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ रहा होगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा,
पहले साल का अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल का तो कितना आ जाएगा 1584 रुपए। तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट निकला जा करके कितना 1584 रुपए। क्योंकि भाई आप एक बात बताओ, इसका ये 12 गुना लिखा है तो यहाँ पर 132 का भी तो ये 12 गुना ही होगा। तो कितना आ जाएगा इसका हमारा 12 गुना अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 132 गुणे 12, ये हमारा आ जाएगा 132 गुणे 12, ये हमारा 132 गुणे 12। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 37, 38 और 12 इक्कन 12 3 15, मतलब 1584 आ गया हमारा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 साल का लिखा हुआ, कितने साल का 1 साल का है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5 ईयर्स हमारा निकल के आ जाएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का हमारा निकल के आ जाएगा कितना 1584 गुणे 5, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 पंजे 25 और 4 29 और 5 इक्कन 5 2 7, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 पंजे 25, 4 29, 5 इक्कन 5 और 2 7। इसका मतलब जो 5 साल का हमारा एसआई आ जाएगा वो कितना 7920, मतलब 7920 रुपए आ जाएगा हमारा 5 साल का साधारण ब्याज। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आप रेट भी न निकालते तब भी क्वेश्चन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप न रेट निकालते तो आप डायरेक्ट इसका ये कितना गुना है 12 गुना, तो इसका भी ये 12 गुना लिखा है हमारा। ये 1 साल का हमारा एसआई कितना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा और 12 गुना पे अगर हम लोग गुणा कर रहे होंगे तो ये हमारा 5 साल का निकल के आ जाएगा 7920 रुपए। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और इसी तरह हम लोग अभी जो है एक टाइप इसमें अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं या जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद इसमें एक टाइप जो आपका बचेगा वो इंस्टॉलमेंट का होगा, किस्त का होगा, उसका भी हम लोग अध्ययन अच्छे तरीके से करेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही आपसे कहना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।